कहाँ पे ऑन की जाती नहीं है ना? कभी नहीं देखा होगा, या अगर बचपन में कभी काल पढ़ा होगा, देखने को मिला होगा। हैबिचुअल एक्शन डेली बेसिस था। इसका परिभाषा आपको आप प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का परिभाषा आप देखिए, लिखा था जो काम बार-बार हो। क्या हो? जो काम बार-बार हो। लिखा है हैबिचुअल एक्शन। क्या हो? हैबिचुअल एक्शन जो हम डेली बेसिस करते हैं। मतलब एक दिन हम आए, कोई बच्चा जा रहा है, आप बोल रहे हैं वो स्कूल जाता है, तो इसका मतलब एक ही जा रहा है, ऐसा आप बोल रहे हैं। मतलब बार-बार अगर कोई जाता है, कोई बोलिएगा अभी क्या कर रहे थे? जाता है। आप एक दिन मान लीजिए आप नई-नई क्लास में आए और एक साढ़े 10 की क्लास थी, आप साढ़े 10 बजे आए। एक दिन देख के आपको हम नहीं बता सकते हैं, तो आप सारे दिन लेट आते हैं। आप 2 दिन आए, 3 दिन आए, 4 दिन आए, 5 दिन आए, मतलब ऐसा लगा जो आप 10 दिन से यही काम कर रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, आप हमेशा ही लेट आते हैं। तो इसका मतलब होता है जो डेली बेसिस हो। क्या हो? डेली बेसिस हो। आपके पिताजी किसी कंपनी में काम करते हैं, तब भी आप यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही उपयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहने का सेंस हुआ सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग करेंगे। मतलब V5 या तो V1 का ही प्रयोग करेंगे। मान लीजिए किसी का पिताजी कोई कंपनी में काम करता है, वहाँ पे क्या लिखा जाएगा? V1 या तो V5 का ही प्रयोग किया जाएगा। का रूटीन एक्शन हो, ठीक ना? कोई सुबह 7 बजे जगता है, कोई सुबह 8 बजे स्कूल जाता है, शाम को 6 बजे लंच करता है। ये सब भी केस आपको करना है, तो उसमें क्या करना है? एक्शन का प्रयोग करना है। क्या इसको? V1 या तो V5 का। इसमें पावर हो, किस चीज़ में पावर हो, कंपल्सन हो, मजबूरी हो, या यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या हो? यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे कि कंपल्सन क्या है? मान लीजिए इसका मतलब होता है मजबूरी। क्या होता है? मजबूरी। मजबूरी मान लीजिए किसी मैच को स्टार्ट होना है, मान लीजिए आईपीएल साढ़े 7 बजे स्टार्ट होता है। क्या आपके कहने से 8 बजे स्टार्ट होगा? 8 बजे स्टार्ट होगा? नहीं। मजबूरी है, जो टाइम दिया है, 1 मिनट ना 1 सेकंड इधर ना उधर होता। उसका मजबूरी है, वो कितना बजे स्टार्ट करना है उसको, जो ब्रॉडकास्ट जो उसको लाइव करता है, वो साढ़े 7 बजे ही करना है उसको। एम्पायर को साढ़े 7 बजे ही खिलाना है। ये क्या है? मजबूरी है। इसमें पावर है, स्ट्रेंथ है। आप मान लीजिए कहीं पे जा रहे हैं, इधर समझिए, प्रधानमंत्री अगले महीना अमेरिका जाएगा, अगले महीना अमेरिका जाएगा, नेक्स्ट मंथ। आप बताइए वो किस हाँ, मान लीजिए आपको बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री अमेरिका जाएगा नेक्स्ट मंथ। क्या लगा है? क्या ये मेरी बात सुनो, इसमें पावर क्या होती है? मान लो प्रधानमंत्री अगले महीना अमेरिका जा रहे हैं, तो तुम्हारे कहने से वो तो फ्यूचर टेंस हो गया, अगले महीने जा रहे हैं, लेकिन उसमें पावर है। क्या है? पावर है। आप अमेरिका जाइएगा, नहीं जाइएगा, अगर मान लीजिए आप कह दीजिएगा मैं अगले महीना अमेरिका जाऊंगा, कोई जरूरी नहीं, आपका कल बीमार पड़ जाएगा, आप कभी भी आप नहीं जाइए, लेकिन उसका पड़ा तो वो रुकेगा? उसको जाना है, क्योंकि 1 महीना 6 महीना पहले से ही उसका इंतजाम होते रहता है, ये होना है, उसका कागज पत्र पे लिख चुका है। वो रुक नहीं सकता है फैमिली मैटर को लेकर, समझे? उसको जाना मजबूरी है, तो उसमें क्या है? पावर है, कंपल्सन है, उसका मजबूरी है जो उसको जाना ही जाना पड़ेगा। तो वो किस टेंस में, फ्यूचर में नहीं लेगा, वो किस टेंस में आएगा? 1 या तो V5 में लेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। बोलते हैं हम लोग रहते हैं पृथ्वी, या आज ही तो पृथ्वी पे रहते हैं, कल क्या कहाँ मार्स पे रहते थे, जुपिटर पे रहते थे, यहीं रहते हैं अपने लोग। मतलब हमारी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। मैं बोलूं 2+2 4 होता है, 6 होता है, 2 4 कितना होता है? 6 होता है। क्या आज टू 6 होता है? ये सब दिन होता है ना, सब दिन होती थी। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं बोलूं सूरज पूर्व में उगता है, आज उगता था, कल नहीं उगेगा, आज ही उगा था, सब दिन ही उगता। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। जो आपके लिए है, पूरा दुनिया के लिए भी वही है। 2 बार हो गया। प्रोवर्ब्स हो, कहावत हो, आप सुने होंगे ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी बहुत अच्छी नीति होती है। क्या ये प्रोवर्ब है? क्या है? ये प्रोवर्ब है। आप बोलिएगा प्रोवर्ब मुझे कैसे, मुझे तो प्रोवर्ब बस एक ही यादें है,
बेस्ट पॉलिसी। आप गूगल है, गूगल जैसे उस पे लिखिएगा मस्ट इन प्रोवर्ब्स, ठीक है? आपको आ जाएगा, ठीक है? वो आप पढ़ के आप पता कर सकते हैं ना, उसमें मैं कुछ मदद नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कहावत जिसको कहते हैं ना, तो कई बार सुनते होंगे एम्प्टी वेसल्स साउंड वेरी मच। ये सब क्या है? प्रोवर्ब है, खाली बर्तन जो है ज्यादा आवाज करते हैं। ये सब क्या है? प्रोवर्ब है, ये आपको याद करना पड़ेगा। प्रोवर्ब में मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन याद रखिएगा, प्रोवर्ब अगर आपको पढ़ के लग रहा है ये प्रोवर्ब है, कहावत, आप भी वहां पे V1 या तो V5 का प्रयोग कीजिएगा। प्रिंसिपल हो, न्यूटन्स थर्ड्स लॉ, वो जितनी भी कहानी आप लिखिएगा तो वो किस में लिखना पड़ेगा? V1 या तो V5 में ही लिखना पड़ेगा। किसी थ्योरी हो, मान लीजिए इसमें बहुत सारे आइंस्टीन का थ्योरी है, ये सब में किस में लिखना पड़ेगा? आपको V1 या तो V5 का प्रयोग करें। याद रखिएगा, ये हैबिचुअल एक्शन जो बार-बार कहानी होता हो, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है आदत या बार-बार होने वाली क्रियाओं को दर्शाने के लिए प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, मतलब V1 या तो V5 का प्रयोग करते हैं। आप पढ़ के लगेगा आपको क्या कह रहा है ये। ही गोज टू बेड एट इतना AM, मान लीजिए इतना बजे ये जाता है रात को। कोई बेड पे जाता है, एक दिन मान लीजिए कोई बच्चा है, मान लीजिए पिताजी आया, अगर कोई व्यक्ति 10 बजे कोई भी अगर सोने के लिए जाता है सब दिन एक दिन जाता है तो हम कह देंगे कि सब दिन वही काम करता है। नहीं, मान लीजिए आप उसका टाइम है, रूटीन है, डेली बेसिस है, वो उतना ही बजे जाता है। उसका लिखा हुआ है जो 10 बजे ही बेड पे जाएगा। जब हैबिचुअल एक्शन को किसी से बार-बार क्रिया दोहराती हो, तब ऐसे केस में हम किसका प्रयोग करते हैं? V1 या तो V5 का। तब ऐसे केस में करते हैं। रीता ऑलवेज गोज टू स्कूल ऑन टाइम, वो हमेशा ही टाइम पे जाती है। मान लीजिए 1 दिन गया, 2 दिन गया, मतलब देख रहा 365 दिन ही वो टाइम पे आ रही है। तो हम क्या-क्या करना पड़ेगा? वो प्रेजेंट या तो V1 या तो V5 में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ है, द मदर्स गेट्स अप बिफोर सनराइज, मेरी मदर जो है सूरज से पहले जग जाती है। क्या माताजी एक दिन जगा? आप ऐसा सेंटेंस बोल पाइएगा? नहीं। डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं जो बचपने से माताजी सवेरे जग जाती है, अब मतलब सब दिन ये काम होता है, बार-बार होता है, तब आप ऐसे केस में टेंस का प्रयोग कीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आई आई टेक द मेडिसिन्स डेली, वो मैं हर दिन मेडिसिन लेता हूँ। मान लीजिए कोई बीमारी होगी उसको, ठीक ना? कोई बीमारी होगी उसको और वो हर दिन क्या करता है? मेडिसिन लेता है। मैं लिख हर दिन वो क्या लेता है? मेडिसिन लेता है। तो 1 दिन लेता है, 2 दिन लेता है, मान लीजिए आपका दादाजी है, 1 दिन या 2 दिन या 3, तब उसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, हर दिन वो टेबलेट ले रहा है, तो आप क्या कीजिएगा? हर एक दिन क्या करता है वो? मेडिसिन लेता है। एक दिन कोई कहानी हो तो ऐसा आप नहीं बोल सकते। एक दिन कोई कहानी हो तो आप ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक ना? दूसरा रूल क्या आती है? एडवर्ब ऑफ टाइम आता है। क्या होता है? आप हर एक जगह मिल जाएगा। ये चीज़ें आपको हर एक बुक, ठीक ना? ये जो पढ़ा रहे यूथ, ये हर एक बुक में एडवर्ब ऑफ टाइम की मैं बात करूँ, एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करूँ, ऑलवेज हो, ऑफ्टेन हो, नेवर हो, सेल्डम हो, जनरली हो, ओकेजनली, हार्डली हो, रेयरली, डेली, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब किसको दर्शाता है? ऐसा चीज़ें जिसमें कि हैबिचुअल एक्शंस को या डेली बेसिस पे कंपल्सन को ये सब दिखाता है। ये ऐसा स्ट्रेस डालता है, ऑलवेज मतलब हमेशा। आप मीनिंग से आप पता कर सकते हैं ये क्या कहना चाहता है। कोई काम बार-बार हो, हमेशा हो, डेली हो, ऐसे केसेस में V1 या तो V5 का प्रयोग करते हैं। लिखा हुआ है ऑलवेज, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। कोई काम एक दिन होगा तो आप नहीं बोल सकते। कोई काम हमेशा ही गलती करता है, कोई मान लीजिए कोई टास्क बना देते हैं, आप लोग नहीं बना के आते हैं, उसकी करना पड़ेगा V1 या तो V5 का प्रयोग करें। लिखा है ऑफ्टेन, अक्सर, अक्सर ऐसा काम होता है। आप हिंदी मीनिंग पे देखिए, अक्सर ऐसा काम होता है, एक दिन होगा तो ऐसा हम नहीं कह सकते। ऑफ्टेन का यूज़ किए हैं मतलब कि अक्सर ऐसा काम होता है, हर एक दिन होता है, प्रत्येक दिन होता है, तब उस केस में किसका प्रयोग करेंगे? V1 या तो V5 का। नेवर, कभी नहीं, वो कभी नहीं टास्क बना के आता। एक दिन बना के आएगा तो हम ऐसा सेंटेंस नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आज टास्क बना के नहीं आया। सब दिन आया, कभी भी नहीं लेके आता है, तब ऐसे सेंटेंस का उपयोग करेंगे हम नेवर का।
आपको क्लियर होना चाहिए, ऐसा काम जो बार-बार हो, डेली हो, सब दिन हो। इस टेंस में V1 या तो V5 का प्रयोग करते हैं। सेल्डम, कभी-कभार, कभी-कभार ऐसा वो काम करता है, कभी-कभार इस टाइप का जो है सेल्डम का, जनरली आम तौर पे ये ऐसा ही करता है। कभी काल जिन कभी टास्क बना के आया तो आया, नहीं तो आम तौर पे ये ऐसा ही करता है, ठीक ना? ऑकेजनली, ये भी कभी-कभार को ही दर्शाता है। हार्डली, शायद ही कभी वो टास्क बना के आता है, ठीक ना? सब टेंस में क्या करते हैं, जो हार्डली का यूजुअली आम तौर पे वो ऐसा ही करता है, रेगुलरली नियति रूप से, नियमित रूप से, रेगुलरली ऐसा होता है, रेगुलरली क्लास चलती है, एक दिन सब दिन चलती है, टाइप का मीनिंग इसका लगभग एक ही टाइप का दे रहा है ये। डेली, कोई दिन प्रत्येक होता हो, प्रत्येक दिन ऐसा काम करता है, वो प्रत्येक दिन क्रिकेट खेलता है। इस टाइप का टेंस जो होगा, V1 या तो V5 का प्रयोग करेंगे। एवरी डे कहीं लिखा हो, वन्स डे लिखा हो, ट्वाइस डे लिखा हो, विंटर, समर, ये सब चीज़ें 5 सीज़न का नाम होता है, याद है कि नहीं? एलकेजी सबको याद रहता है ना? हाँ, उम्र के साथ भूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब किस चीज़ को दर्शाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। इसके बाद कि अगर मान लीजिए ये सेंटेंस में कहीं रहा तो V1 या तो V5 का प्रयोग करेंगे, याद रखिए। का मान लीजिए किसी को बोलिएगा कोई मुझे पढ़ने नहीं आता, ये सब मुझे याद तो करने की दूर की बात, मुझे पढ़ने नहीं आता है। अब आएगा ना पढ़ने, कोई ये नहीं कहता जो मुझे याद नहीं होता है। हाँ, था कि नहीं? वो तो अगर ये कहीं रहा तो किसका प्रयोग करेंगे, या तो V1 या तो हम लोग के बैच में ऐसा बच्चा था जिसको बहुत अच्छा था, पढ़ने नहीं आता। ऑलवेज देखिए क्या लगा हुआ है, ऑलवेज शब्द, ऑलवेज शब्द वो हमेशा, वो हमेशा गरीब है, वो हमेशा गरीबों का मदद करता है। एक दिन मदद करता है तो आप ऐसा कर दीजिएगा, डेली करता है, रोज करता है, प्रत्येक दिन करता है, सब दिन करता है, सब ऐसा करते हैं। तो ऑलवेज लिखा है, क्या लिखा है? ऑलवेज। मैंने बोला ये ऑलवेज वर्ड रहेगा तो किसका प्रयोग करना है? वन या तो V5। वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट? एक आदमी है, क्या लगेगा? ये तो एक ज्यादा को दर्शाता है, ये तो अबे नहीं करेगा। इसको आने के लिए, इसको आने के लिए बी चाहिए। बी है क्या यहाँ पे? नहीं। सी टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे लगा हो, एवरी डे लगा हो, कहीं पे एवरी डे है क्या? नहीं है। एवरी डे प्रत्येक दिन हो, तब भी आप किसका प्रयोग कीजिएगा? V1 या तो V5, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? एक आदमी, सी मतलब एक आदमी, तो क्या लगेगा? ये एक को दर्शाता है, ये एक से ज्यादा को दर्शाता है, ये तो बीबी के साथ आता है, ये नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, तो कौन लगेगा? ही ऑलवेज इन हर बात। ओह क्या कर रहा है? बोथ। यहाँ पे क्या लगा है? ऑलवेज। ऑलवेज जब ऐसा शब्द मिले, ऑलवेज मिले, हार्डली बोले, सेंडम मिले, ये सब शब्द अगर मिले तो आप किसका प्रयोग करना है? V1 या तो V5 को। डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट? एक आदमी, तो एक आदमी है तो एस वाला लगेगा। यहाँ पे है, ये होता है भले एक आदमी के लिए, लेकिन यूज होता है प्लुरल की तरह, मतलब दो की तरह प्रयोग प्रयोग होता है। ये ऑलवेज वाज द कार ट्वाइस, थोड़ा सा दो बार होता है, ठीक। क्या हो जाएगा? ये एक आदमी है तो क्या लगेगा? वास। अमर आज दैट्स हिज सेशन डे। क्या लगेगा? माय फ्रेंड एंड आई, मेरा दोस्त और मैं, आवर होमवर्क एवरी डे, एवरी डे लगा हो तो यहाँ कितना है? एक से ज्यादा है तो आई ऑलवेज। ये देखो यहाँ पे ट्वाइज अ डे लिखा है, क्या लिखा है? ट्वाइज अ डे।
ट्वाइस अ दिन में 2 बार, ठीक ना? तो वो कार को दिन में 2 बार धोता है। 1 दिन धोएगा तो आप बोल दीजिएगा, 2 दिन, 3 4 दिन, 5 दिन, आप देख रहे हैं जो इसका हरकत ही ऐसा है, ठीक ना? वहाँ पे देखिए, इतना तो कन्फर्म हो गया, यहाँ से भी कन्फर्म कर सकते हैं या तो यहाँ से भी कन्फर्म कर सकते हैं। ऑलवेज लगा है, वो हमेशा ही दिन में 2 बार कार धोता है। यहाँ भी लगा हुआ था, मतलब 2-2 जगह हिंट है। तो हमें किसका प्रयोग करना है? या तो V1 का या तो V5 का। किसका करना है? आई है सिंगुलर, होता है सिंगुलर, लेकिन यूज होता है प्लुरल। ये 2 की तरफ यूज होता है। क्या लगेगा? बस। चलो इधर देखो। When the sun rising यूजुअली और यहाँ पे यूजुअली लगा है तो क्या लगेगा? क्या लगेगा? V1 लगेगा। इसके हिसाब से। कोई कहाँ? P के साथ यहाँ, कहाँ पे? आपको मीनिंग देना है, नहीं क्या कर रहा है? होमवर्क करता है कि होमवर्क जाता है? सो बताइए। मन करता है, तो मतलब करना होता है ना? क्या लगेगा? देखिए ना, 2 वो है यहाँ पे। मेरा दोस्त भी है और मैं भी हूँ, मतलब एक से ज़्यादा आदमी है। एक से ज़्यादा आदमी है तो 2। मोती ऑलवेज केप्ट्स डिनर्स। क्या लगेगा? ऑलवेज लगा है तो सॉरी, इट्स लगेगा। अर्नब डज नॉट, ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये किसका हेल्पिंग वर्ब है? अरे डज किसका हेल्पिंग वर्ब होता है? V5 का। मतलब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। और डज के बाद कौन सा याद आता है? V1 आता है ना? देखो इसमें V1 खोजो, ये है। मतलब ऐसा क्वेश्चन पड़ता है। अगर डू के भी सब, डू के बाद अगर कोई वर्ब खोजना हो तो V1 को खोजो, समझे? अभी तुरंत आपको बताया, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सूरज पूरब में उगता है, आज भी उगता है, कल भी उगता है, परसों भी उगेगा, शायद सब दिन उगेगा, पूर्वज टाइम से और आगे भी चलते रहेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हमेशा ही जो सत्य हो, सर्वव्यापी सत्य हो, को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। लिखा है सन, ये जो सूरज है पूरब में उगता है। ये आज की बात है, कल की बात है, रोज की बात है, डेली बेसिस हो, सब दिन हो, ऐसा काम को हम किस में प्रयोग करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मतलब V1 या तो V5 में। किसका प्रयोग किया गया है? V5 का। क्यों प्रयोग किया गया है? इसके हिसाब से। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, आज ही तो घूमता है, कल नहीं घूमता था। ये सूरज, अर्थ जो है सन के राउंड घूमता, आज ही तो घुमा था, कल भी घुमा था, परसों भी, शायद सब दिन घूम रहा है। ये दिन रात हो रही है। क्या हो जाएगा? यहाँ पे किसका प्रयोग किया हुआ है? V5 का। ये V5 का प्रयोग किया है। द सन इज मूविंग राउंड द, ये सेंटेंस क्या सही है? ये सेंटेंस सही है? ए, ये बोल रहा है सूरज जो है वो, द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन, सन के चारों ओर घूमता है, ये सेंटेंस सही है। देखो ना एक बार, इज मूविंग लिखा, आज ही तो घूमता है, कल नहीं घुमा था। मतलब ऐसा केसेस हो तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे V1 या तो V5 का। ये सेंटेंस सही है, ये वाला गलत है। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलके 4 बनता है, आज ही तो बना था, कल नहीं बना था, सब दिन बनता है। तो क्या ये सेंटेंस सही है? V5 का प्रयोग किया गया है, सही है। वाटर्स बॉयल एट इतना सेल्सियस, आप मुझसे ज़्यादा केमिस्ट्री जानते हो। वाटर जो है इतना पे बॉयल होता है, कितना होता है? इतना डिग्री पे बॉयल होता है। क्या आज ही तो होता है, कल नहीं होता था, सब दिन होता है। ये इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है? V5 का। मैन इज मॉर्टल, आदमी जो होता है मरणशील होता है, क्या अमर रहता है? मरता नहीं है। जन्म हुआ है तो मृत्यु तय है। मतलब ये बातें सही नहीं है, हमेशा सत्य है, हमेशा ही ये सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोई आदमी मरा है तो वो, सॉरी जन्मा है तो मरबे करेगा। इसलिए इसका कहाँ क्या प्रयोग, ये कौन सा है, कौन सा वर्ब है, कौन सा वर्ब है? पूछिए हो।
हाँ नहीं, मैं तो बिल्कुल ये इधर समझिए, ये आपको क्लियर है ना जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आप एक भी क्वेश्चन इससे गलती नहीं होगा, समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है, यही जाके यूट्यूब पे आप ट्रिक पढ़िएगा, 2 मिनट में करते हैं इसको सॉल्व, यही से पढ़ाता है, समझ रहे हैं? ना पढ़िए पास कैसे, चलिए इसको कीजिए, नेचर ब्यूटीफुल है, क्या नेचर अच्छा नहीं है? बहुत खूबसूरत है, तो क्या लगेगा? ये हमेशा सत्य है, नेचर हमेशा ही खुश मतलब खूबसूरत रहता है, क्या लगेगा नेचर के साथ क्या लग जाएगा? लुक्स, ये एक को दर्शाएगा, ये तो V2 के साथ आता है, द सन राइज इन द ईस्ट, क्या आज ही उगता है? सब दिन उगता है, क्या लगेगा? द गेंग्स फ्रॉम द सॉरी द गंगेज फ्रॉम द हिमालयाज, गंगा जो है हिमालय से निकलती है या बहती है, क्या आज ही तो बहती है? कल नहीं बहती थी, बहती थी, क्या लगेगा? एक से ज्यादा है, रिंग्स, ज्यादा है ना, एक तो गंगा आप गंगा लिखिए, गंगा नाम गंगेश का, ठीक ना, क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी जो है बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है? कहावत है, क्या है? कहावत, ये क्या है? कहावत, कहावत है तो ये क्या है? प्रोवर्ब है, कहावत है, ये हमेशा ही सत्य होता है। किसी न्यूज़पेपर हो, किसी का न्यूज़पेपर हो, करंट न्यूज़ हो, करंट इवेंट्स हो, अगर मान लीजिए तो इसको किसका प्रयोग करेंगे? मान लीजिए प्रधानमंत्री आज अमेरिका जाएगी, जाएगी वो अलग बात है, भागेगी वो अलग बात है, विल शैल का प्रयोग नहीं होगा। प्रधानमंत्री जा रही है, न्यूज़ है, क्या इसमें प्रयोग होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस V1 या तो V5 में लिखना पड़ेगा, समझे? अगर मान लीजिए कोई घटना हो भी गई है, तब भी वो किसमें लिखा जाएगा? कोई न्यूज़ अगर मान लीजिए न्यूज़ का हेडलाइन है, वो घटना नहीं घटी है, मान लीजिए आपको थप्पड़ कोई मार दिया तो वो आज उसको स्लैप्ड किया, ये नहीं लिखना पड़ेगा, स्लैप्स लिखना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। ठीक, कोई घटना हो चुकी है, न्यूज़ कब बनता है? कोई पहले हो गया है तब घटेगा, नहीं तो आज जो न्यूज़ किया है आज वो घटेगा, पहले घट चुका है। तब भी इस टाइम में नोट्स करके याद रखिएगा, ये सबको भी किस प्रयोग करते हैं? V1 या तो V5 में, ठीक ना? ये याद करने की चीज़ें हैं, आप दिमाग में रखिएगा। आप आज ही जाके पेपर देखिएगा इंग्लिश वाला, हर एक जगह V1 या तो V5 का प्रयोग, ठीक ना? वहाँ पे भी कभी रेयर केस ही उपयोग होता है, ठीक ना? मान लीजिए किसी शेर को कोई ने मार दिया, शेर ने 2 बच्चे को मार दिया, ये कहानी हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, आपके हिसाब से V2 आना चाहिए, आप ट्रांसलेट कीजिएगा क्या? V2, यहाँ V2 लिखा हुआ है, कंटेंट्स आपका एग्जामिनर गलत मार देगा, है ना? आप बोलचाल में ये भाषा बोल सकते हैं, सही बात है। लेकिन आपको एग्ज़ाम में करना है तो V1 या तो V5 का ही प्रयोग करेगा। जैसे बच्चे को मार दिया, ये न्यूज़ में आएगी, मान लीजिए ये न्यूज़ में आएगा द टाइगर्स किड द 2 चिल्ड्रंस, ऐसा नहीं लिखेगा वो लिखेगा ऐसा, ना V1 या तो V5 का प्रयोग करें। ये अब ग्रामर का रूल है, इसमें लॉजिक वॉजिक है नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें याद भी की जाती है। प्रधानमंत्री अमेरिका जाएँगे, आपके अनुसार से विल शैल आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये न्यूज़ है। क्या है? न्यूज़ है। हाँ, वो ट्रांसलेशन है, वो ट्रांसलेशन आप बोलने के लिए बोल सकते हैं, स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में करके आना है तो ऊपर के वाला करके आना है। देखा, प्राइम मिनिस्टर गोज़ टू अमेरिका, अमेरिका जाएँगे, आप में उस एक तरह और समझ, प्रधानमंत्री में पावर है, क्या आप जाइएगा अमेरिका इसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री अगर बोल दिया अमेरिका जाएँगे तो मतलब जाएगा। ट्रेन 7 बजे स्टार्ट हुआ है, 7 बजे खुलेगी, आप जाइएगा, नहीं जाइएगा उससे कोई गारंटी, बोलिएगा मैं 7 बजे जाऊँगा रेलवे स्टेशन पे, आपकी कोई गारंटी नहीं है। आपकी गाड़ी खराब हुई, आप रुक गए, लेकिन ट्रेन जाएगा। ट्रेन 7 बजे है तो जाएगा। मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हैं, आपके खातिर ट्रेन रुकेगा। मान लीजिए उसका मंत्री जा रहा है, 1 घंटा लेट हो गया, होता उसका रूस गया, उसको या तो नहीं रुकेगा ट्रेन। रुकेगा, पावर है उसमें, क्या है? पावर है। उस स्थिति में किसका प्रयोग करेगा? V1 या तो, समझे? भारत मैच जीतेगा,
जीता। ये क्या है? न्यूज़ का हेडलाइन है। क्या है? न्यूज़ का हेडलाइन है। क्या क्या लिखेगा? 1 लिख देगा। नहीं, यू न्यूज़ में नहीं लिखेगा, न्यूज़ में विन्स ही लिखेगा। क्या लिखेगा? ये V2 है, यही लिखेगा, V5 का ही प्रयोग करेगा, समझे? लिखा है मोदी विन्स द इलेक्शन, मोदी इलेक्शन जीता, जीत गया अलग बात है। V2 है, आप बोलने के लिए बोल दीजिएगा, लेकिन आपको न्यूज़ वाला लिखेगा तो क्या लिखेगा? विन्स लिखेगा। एग्ज़ाम क्या पूछता है, समझे? आपको किसको प्रयोग करना पड़ेगा? कि या V1 या तो V। किसी की ब्रॉडकास्ट हो या कमेंट्री, कमेंट्री आप सुनते इंग्लिश में सुनते होंगे, कभी ये नहीं बोलेगा, ये बोल देगा विराट कोहली ने विकेट लिया, तो ले लिया, कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन वो जो बोलेगा वो सेम टाइम में क्या बोलेगा? एक्स बोलेगा। क्या है ना? वो डायरेक्ट हो रहा है, देखो देख रहा है जो कमेंट करते रहता है, वो डायरेक्ट बोलेगा, वो बोलता है V1 या तो V5 में, V1 या तो V5 में का वो प्रयोग करेगा। धोनी ने बॉल फेंका, फेंक दिया, कहानी खत्म हो चुकी है। मैं मानता हूँ कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन न्यूज़ वाला या तो वो बोलेगा, जो है कमेंटेटर क्या बोलेगा? रोज बोलेगा। क्या बोलेगा? ये नहीं बोलेगा, थ्रू नहीं बोलेगा। थ्रू मतलब वो फेंक दिया, कहानी मानते हैं वो खत्म हो चुकी है, लेकिन वो जो प्रसारण करेगा किस टाइप से करेगा? V1 या तो V5 का प्रयोग करेगा। क्या ऐसा क्या होता है? ये ग्रामर ने लिखा है आपको। यहाँ पे लिखा है विराट रन्स आफ्टर द बॉल कैच इन द ऑन द स्टंप्स। आप भले ये कर रहा है कुछ भी, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये किसी कमेंट्री कर रहा है, तो कमेंट्री कर रहा है तो किसका प्रयोग करेगा? V1 या तो V5 का। हिंदी क्या होगा? लिखा है विराट कोहली रन्स रन्स किया आफ्टर द बॉल कैच इट ऑन द स्टंप। ठीक ना? कैच करके। लिखा उमेश यादव ने बॉल को फेंका और बैट्समैन ने हिट किया, बैट्समैन ने हिट किया और धोनी कैच पकड़ के वही चीज ना, स्टंप करके वो बैट्समैन रिटर्न हो गया। धोनी के हाथ में पकड़ा है तो वो आउट किया, आउट चल गया, बैट्समैन पवेलियन चल गया। यही चीज ये बोला है। ये क्या कर रहा है? अब एक चीज देखिए, नोटिस कीजिए, ये कमेंट्री है ना, किसका प्रयोग होगा? V5 का। कमेंट्री है तो V5 का, कोई जरूरी नहीं है V5 का, V1 का भी, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। जहाँ ऐसा सेंटेंस ही है जहाँ पे V5 का ही। फिर वही बात, आप जाइएगा अमेरिका, इसकी कोई गारंटी? आप बोलिएगा आज मैं दिल्ली जाऊंगा, आपकी बाल बच्चा बीमार पड़ गया, आप कैंसिल कर दिए। बोलिएगा प्रधानमंत्री आज दिल्ली जाएगा, गारंटी 100% है जो वो जाएगी ही जाएगी। रेयर केस हो सकता है प्लेन वेन खराब हो जाए तो नहीं जाएगा, लेकिन ज्यादातर चांस क्या है? जाएगा। ज्यादातर चांस क्या है? जाएगा। इसलिए 90%, हालांकि 100% होना चाहिए। निश्चित हो तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंस V1 या तो V5 का। लिखा है चीफ मिनिस्टर्स जहां कल आएंगे, यहाँ कल आएंगे, कल बोल रहा है आएंगे कल, कहानी है कल की, आप लगा दीजिएगा सेल विल का प्रयोग नहीं होगा, किसका होगा? V1 या तो V5 का। इसलिए किसका प्रयोग किया गया है? 5 का। द टेस्ट मैच कल स्टार्ट होगा। टेस्ट मैच अगर कल स्टार्ट हो रहा है, इसका पूरा 100% गारंटी है स्टार्ट होगा ही होगा। बोलिएगा गली मोहल्ले की ये मैच की बात नहीं कर रहा है ना, गली मोहल्ले की मैच की बात नहीं हो रहा है, ये हो रहा है इंटरनेशनल मैच की। इंटरनेशनल मैच में टाइम लगभग साल भर पहले आ जाता है, साल भर पहले का शेड्यूल होता है, इतना दिन को खेला जाएगा, इतना बजे खेला जाएगा, ठीक ना? वो निश्चित रहता है, समझे? आप आज ही आप गूगल पे जाके देखिएगा, इंडिया का शेड्यूल निकालिएगा, तो साल भर का लगभग प्लानर रहता है, साल भर तक क्या करेगा वो लिखा रहता है पहले गूगल पे ना। ये चीजें है, ये गली मोहल्ले की मैच की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है ये इंटरनेशनल मैच की। वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? V1 या तो V5 का। द पॉल स्टार्ट्स टुमारो, वो जो होता है, आप लोग बढ़िया से इलेक्शन मॉनिटर नहीं बने हैं, वहां पे किसका प्रयोग करेगा? इसका। द ट्रेन मुंबई डिपार्ट्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर इतना 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 पे वो पहुंचेगी। क्या हो जाएगा ये? ही ये आया है किसके लिए? इसके लिए ये ये भर आया है किसके?
प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। द नेक्स्ट फ्लैश इज इतना 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 टुमारो। कल सॉरी कल जो है ये इतना बजे फ्लाइट, इतना बजे फ्लाइट है, ठीक ना। भले ये है किस चीज में, कल की बात कर रहा है, शैल विल का प्रयोग नहीं होगा, होगा किसका, या तो किसी की टाइम टेबल हो। फिर रेस्टोरेंट इतना बजे खुलेगा, ये रेस्टोरेंट इतना बजे खुलेगा। रेस्टोरेंट अगर बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट है या छोटे छोटे भी, आप वो टाइम से ही खुलता है, ठीक ना, पूरा टाइम से ही खोलता है, तो आप वहाँ भी V1 या तो V5 का प्रयोग करता है। हालांकि इस लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा, ठीक ना। म्यूजियम 5 बजे खुलती है, सॉरी बंद होती है, 5 बजे म्यूजियम अगर बंद होती है, ये गारंटी है जो वो 5 बजे ही बंद कर देगा, ठीक ना। ज़्यादातर चांस रहेगा जो वो बंद कर देगा उतना ही टाइम में। लिखा है फिल्म स्टार्ट होगा 8 बजे, ठीक ना। 8 बजे फिल्म स्टार्ट हो रही है, शेड्यूल है वो उतना ही बजे वो स्टार्ट करेगा। आप अगर मान लीजिए थिएटर में देखने जाते हैं, लिखा है प्लान्स अराइव से इतना इतना इतना, प्लेन पहुंचेगी इतना इतना में, इतना में पहुंचेगी, ये फिक्स प्लान है, किसी टाइम टेबल है, उतना ही में वो पहुंचेगा। एक केस आता है, ये इधर समझिए, आज हालांकि जहाँ आज तक ये लगता आया है, ठीक ना, आगे मुझे पता नहीं। एक केस होता है इस टाइप से प्रारंभ हो, से इस टाइप से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से प्रारंभ हो, तब भी आप किसका प्रयोग करते हैं, वन, या तो हेयर और देयर से कोई चीज स्टार्ट हुआ है, के बाद जो आने वाला वर्ब होगा क्या होगा, V5 या तो V1, ठीक ना। हाँ क्या, कोई जरूरी नहीं है पढ़ लिए तो कुछ आइए जाएगा इससे, ठीक हुआ 12 को। मैं तो कॉन्सेप्ट ही सिखा सकता हूँ, ये रटने वाली बात है, कुछ तक मैं मदद किया तो आप रटिए, क्या समझा। 90% वादे था ना, 90% तो मैं समझा दिया आपको, पूरा 100% के वादे नहीं करता मैं, पहला तो खुद विश्वासी नहीं। अब 10% आप भी रटिए ना, फुल रटना पड़ेगा आपको। अब ये बोलिए न्यूज है, कुछ बोल रहा है, न्यूज तो हो गई, अपने लोग के लॉजिक से क्या सोचेंगे, न्यूज तो खत्म हो चुकी है। वो बोलेगा अपने लोग V2 का उपयोग करेंगे, वो बोल रहा है ग्रामर नहीं, V1 या तो V5 का, क्या करूँ, का है ना, क्या मर्जी है। मैं बोलूंगा कल अमेरिका जाऊंगा, अरे मैं बनाऊंगा ईज और तलविल से, और वो बोल रहा नहीं मैं V1 या तो V। चलिए मैं इधर समझिए, ये जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट से जो स्टार्ट हुआ है, तो या तो V1 या तो V5 का प्रयोग लेगा, ठीक ना। यहाँ पे कम्स लिखा है, वो लिखा है हेयर द किंग्स, क्या लगेगा, कम्स लगेगा, क्या लगेगा, कम्स लगेगा, ये इस पे डिपेंड करता है। आप मान लीजिए, आपको मैंने बोला प्रिंसिपल, आप अगर पढ़ रहे हैं अभी, पढ़ रहे हैं अभी, जितने चीज लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं आप, इसे प्रकाश की किरण कहते हैं, इसे प्रकाश कहते हैं, इसे आइंस्टीन सिद्धांत कहते हैं। मतलब है ते ताती लगाते हैं लास्ट में, किसका प्रयोग कर रहे हैं आप, ये तातती है किसका, V1 या तो V5 का। मतलब वही चीज लिखा है, जब कोई कोर्स का पढ़ाई करते हैं तो आप किसका प्रयोग करते हैं, V1 या तो V5 का। लाइट्स फ्रॉम द एनर्जी दैट्स enables us to, जो है प्रोवाइड करता है हमें, ए लिसन, प्रोवाइड करता है मुझे एनर्जी, जिससे हम लोग क्या करते हैं, देख पाते, क्या करते हैं, देख पाते हैं। ये किस चीज में हो रहा है बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं। लाइट्स टेंस द ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में
लाइट जाती है, पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन में जाती है लाइट, ऐसे ही जाता है ना लाइट। ये किस में हो रहा है में। ये प्रोवर्ब है, मैंने बोला था प्रोवर्ब भी क्या होती है, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ये क्या है, प्रोवर्ब है। क्या है, प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब को किस प्रयोग करते हैं, जीवन या तो जीवन में। कहावत हमेशा सत्य होती है, ऐसा भी आप याद रखिएगा। जो चीज हमेशा सत्य हो, क्या लिखा है, बैड कारपेंटर्स क्वारल्स विथ हिज टूल्स। वो हमेशा ही अपने औजारों से लड़ते झगड़ते रहता है। हाँ, वो आप कहावत सुने होंगे ना, चले कि मैग्नाटे, वही चीज कह रहा है। अगर उसको मान लीजिए आप बोलिएगा टेबल बना के लेके आने के लिए, उसको टेबल नहीं हुआ बनाने के लिए, टेबल नहीं हुआ बनाने के लिए, वो मान लीजिए गलती कर दिया, तो वो बोलेगा ना आज मेरा ग्राइंडर मशीन नहीं था। मतलब वो अपना गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, वो दूसरों पे ब्लेम डालता है। तब भी ऐसा स्थिति में भी किसका प्रयोग करते हैं, एक कहावत है। क्या है, कहावत है। कहावत मतलब प्रोवर्ब होता है। तो हमसे ज्यादा कहावत तुम लोग जानते हो। ऑल ओवर की मैं बात करूं, आप ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट